अलीगढ़ के अचलताल पर स्थित श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर पर श्री गणपति महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन चल रहा है। द्वितीय दिवस मंदिर परिसर में ब्रिज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की बहनों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ जी महाराज, युवा समाज सेवी अमलेश अग्रवाल, जितेंद्र कुमार, कुशल जीवन द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर हुआ। सर्वप्रथम घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, जय गणेश मोरया रे बाप्पा मोरया रे, लिख देना गणपति भाग्य हमारा, गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आ भजनों की प्रस्तुतियां हुई। राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि गणेश भगवान के पूजन से ही हम अपने सभी कार्य प्रारंभ करते हैं। भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर सिद्ध किया था कि पृथ्वी पर माता पिता ही सब कुछ है। इस अवसर पर मंदिर महंत योगी कौशल नाथ जी महाराज ने काकुल माहौर को भावना, वंशिका अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल, करुणा, शिवानी वार्षणेय, हर्षिता, नैना, निधि, लक्षण, कनक चौहान, तनिष्का, प्रेरणा, गोरी, यशी, दीपांशी, नव्या, ख्याति बहनों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नूपुर, कृतिका शर्मा समेत काफी संख्या बच्चे मौजूद रहे। जैसा कि गणपति महोत्सव 2025 जो चल रहा था, उसमें आज दूसरे दिन ब्रज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है और यहाँ बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। भगवान गणेश की, अन्य भगवान की, राधा कृष्ण की और भी प्रस्तुतियाँ आयोजन की गई हैं और बच्चों को उत्साह बढ़ रहा है और युवाओं में उत्साह बढ़ रहा है। गणेश चतुर्थी एक आनंद का पर्व है और मैं यहीं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सबको हर्षोल्लास के साथ गणेश महोत्सव मनाना चाहिए। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया गिलहराज जी हनुमान मंदिर में, जो कि गणेश महोत्सव के अंतर्गत किया गया है। प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। इसके अंतर्गत देशभक्ति का कार्यक्रम, आध्यात्मिक गीतों में नृत्य प्रतियोगिता, भंडारा, 56 भोग, फूल बंगला इत्यादि के कार्यक्रम होते हैं और विसर्जन यात्रा बहुत सात्विक तरीके से निकालकर हम लोग राजघाट को प्रस्थान करते हैं। ये जो विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है जी, अक्सर का देखा जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है भक्तों से, क्या कहना चाहिए? नहीं, चूक होने का कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपनी मान्यताओं को नहीं मान रहे हैं, हम अपने अनुष्ठानों को नहीं मान रहे हैं। केवल हम अगर मिट्टी की मूर्ति विसर्जन किसको कहते हैं कि अगर हम पार्थिव पूजन करें, पार्थिव पूजन कैसे करते थे कि नदी की मिट्टी लेते थे, उससे मूर्ति बनाई और उसी नदी में विसर्जित कर दिया, या गोबर या पंचगव्य से बनी हुई मूर्ति, वो भी केवल इतनी 10 से 12 इंच से ऊपर मूर्ति का ना तो स्थापना विसर्जन बनाया नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति आप महाराष्ट्र की तर्ज पर कर रहे हैं, वहाँ पे समुद्र है खारा और यहाँ नदियों को दूषित कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। केवल आप नदी की मिट्टी से या गोबर से आप मूर्ति बनाएं, उसका विसर्जन करें प्राकृतिक। अन्यथा आप प्रत्येक मंदिर में गणेश जी हैं, शिव परिवार है, वहाँ पूजन करिए। सबके घर में गणेश जी, उनका पूजन करिए। आप स्थापना कर ही क्यों रहे हैं? और हमारे यहाँ ये भी बताया गया अगर गणेश जी नहीं भी मिलते हैं तो पीली मिट्टी का एक डेला लेकर उस पर कलावा बांध के गणेश जी मानकर पूजा की जाती है। एक डेला ले लो पीली मिट्टी का, जैसा कि हमारे हर पूजा में चलता है, में होता है। हाँ, उसके बाद उसको विसर्जन कर दीजिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन खंडित करके विसर्जन करना या शराब पी के विसर्जन यात्रा निकालना और उल्टे सीधे फूल गानों पे नृत्य करते हुए गणेश जी को ले जाना, ये नहीं है। एक हमारा जुड़ाव होता है, लगाव होता है, एक इमोशन कहते हैं, भावना, कि गणेश जी हमने अपने घर में बैठाए मेहमान की तरह, और जब हम विदा करें और अगर हमको आहत ना हो, रोना ना आए, तो हमारी भावना नहीं जुड़ी। इस तरह से नृत्य करते हुए ले जाना क्या है? जब तक हमारी भावना ये नहीं कि हमारे मेहमान विदा हो रहे हैं, तो एक इमोशन आंखों में होना चाहिए। और ये मैंने देखा है, सभी लोग गलत नहीं हैं, सभी लोग गलत नहीं हैं जो स्थापित करते हैं। मैंने देखा है बच्चों को रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है गणेश जी अलग होते हुए, और मैंने ये भी देखा है कि शराब पीकर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। मैंने सब देखा। तो मैं सभी भक्तों से करबट निवेदन करता हूँ कि अपनी जो परंपराएं उस अनुसार गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाएं। बहुत ही अच्छा, शुद्ध और बहुत ही धार्मिक पर्व है, इसको धार्मिकता से मनाएं, कोई गलत नहीं है।